लक्ष्मीनाशमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग जो हैं अब थोड़ा सा इधर बैठाइए। माघ मास के महत्व की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि 7 अध्याय पीछे बीत चुके हैं। अब हम आज जो है 8वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे एवं वर्णन करेंगे। तो इस महात्म जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि यमदूत जी कहते हैं, यानी यमदूत बोला कि हे वैश्य पुत्र, जो किसी को भी अभयदान देता है मानो उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, उसको सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शास्त्रोक्त स्वच्छ धर्म का यथाविधि रीत से पालन करते हैं उन्हें यमलोक में नहीं जाना पड़ता। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी ये सभी अपने अपने धर्म में निरंतर रह करके स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके वर्ण और आश्रम के धर्मों का यथोचित रीत से पालन करते हैं उन्हीं को अविनाशी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पंच यज्ञ अथवा इष्ट पूर्ति में लगे हैं, जो नित्य ही दयालु हैं, उन्हें यमलोक के दर्शन तक नहीं होते। जो ब्राह्मण इंद्रियों को विषयों से पृथक रहकर वेदाध्ययन करता है, जो शक्तिशाली है, अग्निहोत्र कर्म में निरत रहता है, वे भी स्वर्ग की ही यात्रा करते हैं। जिन सूरवीरों ने शस्त्रों के द्वारा पीड़ित होकर भी कभी दीन वचन नहीं बोले हैं और जिनकी मृत्यु संग्राम में हुई है, वे लोग सूर्य लोक होकर के ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। जो मनुष्य असहाय स्त्री और ब्राह्मणों का अथवा शरणागत का पालन करने में अपने प्राणों का परित्याग तक कर देते हैं, हे वैश्य, वे सर्वदा स्वर्ग में लोक में निवास करते हैं। जो व्यक्ति लूले, लंगड़े, बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ और दरिद्र इनका पालन करता है, उनका स्वर्ग लोक में कभी भी पतन नहीं होता है। कीचड़ में फंसी गौ और रोगी ब्राह्मण को पीड़ित देखकर जो सहायता करते हैं, गौ की पीठ पर कभी सवार नहीं होते। वे मनुष्य ही स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। जहाँ गौएं जलपान करती हैं, वहाँ जो मनुष्य गड़ा बनवा देते हैं अर्थात पानी की टंकी बनवा देते हैं, वे यमलोक के दर्शन किए बिना ही स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। बावड़ी, कूप, तालाब आदि का निर्माण करने से इनके लिए अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनमें जलचर और जीव सदैव जलपान करते रहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जैसे जैसे मनुष्य उनमें जलपान करते हैं, हे वैश्य, उसी क्रम में कूपादि निर्माणकर्ताओं के धर्म की वृद्धि होती रहती है। जल में ही प्राण रहते हैं, इसलिए केवल जल ही प्राणियों के जीवन का हेतु है। इसलिए जो लोग प्याऊ लगवाते हैं, जलपान ग्रह बनवाते हैं, उनके प्रताप की सदैव ही वृद्धि होती रहती है। पीपल का एक, नीम का एक, बट का एक, इमली के 10, कैथा के 1, बेल और आंवले के 3, आम के 5 वृक्ष लगाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता है। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष रोपण श्रेष्ठ है, क्योंकि वृक्ष तो पुष्प, फल, फूल के द्वारा पितरों का तर्पण करते हैं, लेकिन कुपुत्र नहीं करते हैं। उन स्त्रियों एवं पुरुषों को अग्नि में होम करने की आवश्यकता नहीं होती, जिन्होंने घनी छाया वाले वृक्ष लगवाए होते हैं। जो व्यक्ति वृक्षारोपण करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, वह सदा सुखी रहता है। जो व्यक्ति मार्ग में लगे फल फूल लगे वृक्षों को काटते हैं, वे मूढ़मती चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। बहुत तुलसी के वृक्ष लगाने से भी यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि तुलसी का वन पवित्र और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है।
हे वैश्य, जिस घर में तुलसी वन लगा रहता है उस घर को तीर्थ समझना चाहिए। उस घर में यमदूत नहीं आ सकते। जो व्यक्ति तुलसी बोते हैं वे उतने ही वर्ष स्वर्ग में वास करते हैं जितने उस तुलसी में पत्र और बीज होते हैं, अर्थात अनगिनत वर्षों तक वास करते हैं। तुलसी की गंध का आधार करने से यानी सुगंध लेने से पितरों का चित्त संतुष्ट होता है तथा वे गरुड़ पर आसीन हो विष्णुलोक हो जाते हैं। हे वैश्य, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा में स्नान और तुलसी वन का स्पर्श, इन तीनों का पुण्य समान कहा गया है। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने, दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य मन, वचन, काया से किए गए पापों का क्षय हो जाता है। प्रत्येक पक्ष की द्वादशी को ब्रह्मा देवता भी तुलसी वन की ही पूजा करते हैं। मणि, स्वर्ण, पुष्प और मोती ये सब तुलसी के एक पत्र की पूजा की समानता नहीं कर सकते। एक पत्र की पूजा से जिस फल की प्राप्ति होती है, मणि, स्वर्ण और मोती दान करने से भी उस फल के सोडांश की भी प्राप्ति नहीं होती, यानी 16वें भाग की भी प्राप्ति नहीं होती है। आम के सहस्त्र, पीपल के 100 वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी का एक वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में निरत रहकर विष्णु प्रिया अर्थात तुलसी का आरोपण करता है वह सहस्रों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से नारायण की पूजा करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कभी भी गर्भ में नहीं आते हैं। पुष्कर आदि सब तीर्थ, गंगा आदि सब नदियां और वासुदेव आदि समस्त देव तुलसी दल में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी वृक्ष लगाकर उसके पत्रों से भगवान नारायण की पूजा करते हैं वे सभी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त अवश्य करते हैं। जो मनुष्य 1, 2 या 3 कालों में भगवान भूतनाथ की पूजा करते हैं या स्फटिक मणि निर्मित रत्न शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, स्वयं प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग की अथवा किसी वन या तीर्थ में स्थापित शिवलिंग की ओम नमः शिवाय इस मंत्र से जप पूर्वक पूजन करते हैं, हे वैश्य, वे लोग यमलोक की कथा भी नहीं सुनते हैं। महादेव जी के जो भक्त उन भक्ति के तत्पर होते हैं वे उनकी पूजा के प्रभाव से जितने दिन 14 इंद्र राज्य का सुख भोग होते हैं उतने दिन तक शिवलोक में निवास करते हैं। जो किसी प्रसंग, मोह, लोभ, पाखंड अथवा ज्ञान से भी शिव के दर्शन